नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी डीएलएड क्लासेस गौरव सर में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास 25 दिन का कंप्लीट शेड्यूल और स्ट्रेटजी, जिससे आप अपने थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी 25 दिनों में कर सकते हैं। तो अक्सर छात्रों को एग्ज़ाम टाइम में कन्फ्यूजन होता रहता है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं और कम समय में कैसे प्रिपेयर करें या पढ़ें या क्या छोड़ें। लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए 25 डेज का एक शेड्यूल बनाया हुआ है और आपको इसमें 10 घंटे की स्टडी करनी है और हर सब्जेक्ट को डेली फिक्स टाइम में देना है और भी एक सब्जेक्ट को रोज़ 1 घंटा एक्स्ट्रा रिवीजन देना है। और 25 दिन का सिलेबस पूरा होगा, प्लस 5 दिन में आपको एक महा रिवीजन कराया जाएगा मैराथन टाइप में। और 3 दिन आपको एक पहले दिन 2-2 घंटे का 2 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट और दूसरे दिन 1-1 घंटे का 3 सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट और तीसरे दिन भी 3 सब्जेक्ट रहेगा, 1-1 घंटे का उसमें टाइम दिया जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम की तरह प्रिपेयर कराया जाएगा। फिर उसके बाद आपको डेली आपको करना क्या है, कैसे आपको टाइम डिवीज़न करना है, इसमें भी आपको है कि फर्स्ट पेपर को 2 घंटे देना है, क्योंकि वो 50 नंबर का होता है। सेकंड पेपर भी 50 नंबर का होता है, तो उसमें 2 घंटे। और मैथ आपका बेसिक रहता है तो आप 1 घंटे दे सकते हैं। अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा मतलब वीक, बहुत ज़्यादा ही वीक है, तो आप 1 घंटा और उसको एक्स्ट्रा और देना सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, सोते वक्त या खाली समय मिले तो 1 घंटे देना। फिर साइंस भी आपका बेसिक रहता है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो साइंस भी 1 घंटे का रहता है और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बेसिक। और सोशल साइंस जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, इसमें कहानी टाइप का रहता है, तो आपको खाली समय में पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है इस सब्जेक्ट का। और हिंदी भी 1 घंटा, संस्कृत भी 1 घंटा। और वीक सब्जेक्ट को जैसे मैंने कि बताया कि जो सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा वीक है उसको 1 घंटा जो एक्स्ट्रा देना है। तो आपको कुल 10 घंटे और आपको 25 दिन प्लस 5 दिन और 30 दिन में आपको 10-10 घंटे पढ़ना है, जिससे आप 95-96% पा सकें, क्योंकि बीटीसी में 85-86% तो सभी लोग पा जाते हैं। फिर डे वाइज आपको प्लान है कि 1 से 5 दिन में आपको पहले पेपर में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ाया जाएगा, सेकंड पेपर में चैप्टर 1 और चैप्टर 2। मैथ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो है उसको पढ़ाते हुए आपको धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा। साइंस जो है बेसिक फिजिक्स, इसमें मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सब है, तो इसको पढ़ाया जाएगा पहले 5 दिन में। हिंदी में आपको निबंध और व्याकरण बताया जाएगा और संस्कृत में सब संधि, शब्द रूप, ये सब अलग अलग से रिवाइज, और बिग सब्जेक्ट को अलग से रिवाइज करना है। और हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि रेगुलरिटी और डेडिकेशन से ही आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर आप हॉनेस्टी से इस प्लान को फॉलो करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्मेंस से मेरा दावा है कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा और एक अलग ऊर्जा मिलेगी एग्ज़ाम टाइम में। आपको एग्ज़ाम का पेपर जब दिखेगा ना तो आप बहुत खुश होंगे। और फिर 6 से 10 दिन, इस 5 दिन में आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 पहले और दूसरे पेपर का, फिर मैथ में ज्योमेट्री, जे ट्रायंगल, सर्कल, मेंसुरेशन, ये सब। फिर साइंस, हिंदी, संस्कृत, ये सब आप देख रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। और धातु रूप इम्पॉर्टेंट जो होते हैं बस वही उतना ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि धातु रूप बहुत हैं, आप कितना भी याद करिए लेकिन महत्वपूर्ण वही होगा जो एग्ज़ाम में आए। तो आपको इम्पॉर्टेंट धातु रूप मैं आपको बताऊंगा। और 11 से 15 दिन इस शेड्यूल के तीसरे 5 दिन का, ये जो शेड्यूल 5-5 दिन का है, तो तीसरा 5 दिन का जो शेड्यूल होगा इसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपको पहले पेपर का, फिर सेकंड पेपर का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 मैथ में अरिथमेटिक पोर्शन से, साइंस में बायोलॉजी पोर्शन से। और हाँ, इतना भी ध्यान रखना कि जो एग्ज़ाम में आता है उस हिसाब से ही मैं आपको पढ़ाऊँगा और उस हिसाब से ही आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि प्रोफेसर और बहुत बड़ा चीज़ नहीं बनना है। मुझको एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस है, बस इतना ही में अपने से मतलब है। और 16 से 20 और इस 5 दिन में
जो है यूनिट चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पहले और दूसरे पेपर का मैथ में स्टैटिक और अलजेब्रा पोर्शन, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मिक्स होंगी, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो होते हैं कि जैसे बेकिंग सोडा क्या हुआ, साबुन बनाने की विधि क्या हुई, ये सब पूछते हैं तो इन सब में। और हिंदी में गद्य पद्य का रिवीजन और संस्कृत में व्याकरण जैसे कारक, विभक्ति और संधि, समास, ये सब का रिवीजन आपको डेली मैं कराता रहूँगा। और वीक सब्जेक्ट जो है इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊंगा वीक, जो आपका वीक सब्जेक्ट होगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस देना है। और 21 से 25 दिन में ये आपका लास्ट 5 दिन के शेड्यूल के हिसाब से लास्ट होगा ये। इसमें आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन कराएंगे 5 दिन, 2-2 घंटे करके। सेकंड पेपर का भी पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, साइंस में जैसे डायग्राम और डिफिनीशन भी आते हैं कि जैसे बल क्या होता है, कोशिका क्या होती है और परमाणु क्या होते हैं, ये सब जैसे मतलब आते ही हैं। मैं इस हिसाब से आपको नॉर्मल बताया तो नॉर्मल ही पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दिया हुआ है। हिंदी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस होगा। संस्कृत में अनुवाद और व्याकरण और 20 सब्जेक्ट का फुल रिवीजन कराएंगे आपको। और अंतिम में जो 5 दिन होंगे इसमें आपको जैसे 3 दिन जो है पूरे सिलेबस का रिवीजन और 3 दिन जो है आपका 3-3 घंटे मतलब पहले दिन जो है आपका 2 सब्जेक्ट का पेपर रहता है तो इस हिसाब से 2-2 घंटे का आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा एकदम एग्ज़ाम की तरह, जिससे आप एग्ज़ाम बैठने से पहले ही प्रिपेयर रहें कि कैसे सब कुछ क्या होता है। और दूसरे दिन 3 सब्जेक्ट होंगे 1-1 घंटे करके और तीसरे दिन भी 3 सब्जेक्ट होंगे 1-1 घंटे करके। तो इन सब का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे हमारा ये सब शेड्यूल तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको कैसा